हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय इंस्टा पेज सिमी टैरोट 9356। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब खुशमंगल होगे। रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं कि जिन लोगों ने आपको दुख दिए उनको क्या यूनिवर्स कोई पनिशमेंट देगा? उनके आगे की लाइफ कैसी रहेगी? जिन्होंने आपको रुलाया उनकी लाइफ आगे कैसी चलेगी? क्या वो लोग खुश रहेंगे अपनी ज़िंदगी में आगे? जिन्होंने आपको दुख दिए उनकी ज़िंदगी आगे कैसी चलेगी? मैरिड अनमैरिड सबके लिए ये रीडिंग ओपन है। जिन लोगों ने आपको रुलाया उनकी ज़िंदगी में आगे क्या होगा? क्या वो लोग खुश रहेंगे अपनी लाइफ में? वाह, जस्टिस का कार्ड कर्मा की रीडिंग में ना आए तो ऐसा लगता है रीडिंग अधूरी है। जस्टिस का कार्ड अब स्ट्रेट गिरा है। जिन लोगों ने आपको दुख दिए, अब आ गए हमारे पास कार्ड। और जिन लोगों ने आपको दुख दिए, जिन लोगों ने ये एहसास दिलाया कि तुम मूर्ख थे, कि तुमने मेरे पे भरोसा किया, उन लोगों का हाल ये होगा, ना उनके पास पैसा होगा, ना उनके पास कोई प्यार करने वाला होगा। ये इंसान या तो अभी इतने दुखी हैं या आने वाले टाइम में ये सब इनकी जिंदगी में होने वाला है। जजमेंट ये क्यों होगा? क्योंकि कहते हैं ना, बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से होए। पेड़ अगर लगाया बबूल का तो उस पे आम तो उगेंगे नहीं। तो जो तुमने दिया है वो तुम्हें वापस मिलेगा। और ये भी बोलता है कि अगर किसी का, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का बर्थडे होता है ना, तो कहते हैं अच्छा गिफ्ट देना, ताकि कल को जब तुम्हारा बर्थडे हो ना तो वो तुम्हें अच्छा गिफ्ट दे सके। अगर ये छोटी सी बात इतना मायने रखती है तो सोचो कि यूनिवर्स की नज़रों में जो हम इंसान उसने बनाया, दुनिया की इतनी महंगी चीज उसने बनाई, अगर वो किसी के साथ बुरा करता है तो फिर वो उनका क्या करता होगा। और ये देख लो, ये दो कार्ड मैं अगर ना भी पढ़ूं ना वो सारे कार्ड, तो मेरे लिए यही बहुत है। आने वाले टाइम में ये लोग अकेले रह जाएंगे। इनके मुंह नहीं देखना चाहेंगे। ये लोग सिर्फ रोने के अलावा कुछ नहीं पाएंगे। पैसे का लॉस इनको पूरी लाइफ बना रहेगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स ने कमांड संभाल ली। यूनिवर्स ने देखा आपको रोते हुए, आपको परेशान होते हुए। जजमेंट, इंसाफ का टाइम। जजमेंट, यूनिवर्स आप इंसाफ क्यों नहीं करते हो? तो यूनिवर्स ने कहा मैं जजमेंट, मैं दूंगा अपनी जजमेंट, अब होगा। ये बॉटम में रूल कर रहा है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल। इस कार्ड को और जजमेंट को भी रख लेते हैं क्योंकि ये इंसाफ का कार्ड है। ये प्रभु की वकालत है। ये लोगों की वकालत नहीं है, ये प्रभु की वकालत है। 9 ऑफ पेंटिकल, ये आप हो जिसके पास इस समय दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। क्या दौलत है? सुकून की दौलत है। कैसा सुकून? मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया। ये सबसे बड़ी दौलत है दुनिया में, इसकी कोई कीमत नहीं। अगर आपके मन में एक बार ये आ जाता है हाय मैंने उसके साथ गलत किया, तो आपके आगे 1 करोड़ रुपया भी रख दो तो आपका दिल आपको सुकून नहीं लेने देगा। और अगर आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया ना, तो आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत यह है कि भगवान के सामने नजर उठा के बोलोगे प्रभु मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, तो प्रभु क्या करेंगे कि तुम्हें गले से लगाएंगे। वो किनको प्यार करते हैं? जो उनकी तरह सीधे साधे होते हैं, जो चालाकियां नहीं खेलते हैं, जो किसी का दिल नहीं तोड़ते हैं, जो किसी को रुलाते नहीं हैं, उनको ऐसे लोग पसंद है। 5 ऑफ वैंड, अगर ये इंसान शादीशुदा है, अगर इंसान की शादी होने वाली है किसी और से, आपको छोड़ दिया है, अगर ये इंसान किसी थर्ड पार्टी में है, वहां इसकी बिल्कुल नहीं बनेगी, वहां झगड़े होंगे। 9 ऑफ सोर्ड्स, मृत्यु तल्ले दर्द, हेडिक हो जाना, रात को नींद ना आना, एंजाइटी बने रहना, शरीर में बहुत पीड़ा रहना, शरीर दर्द रहता है, नींद नहीं आती है। तो आने वाला टाइम इस इंसान का ये होगा कि शायद इसको नींद ना आने की बीमारी हो जाए और ये पूरी पूरी रात जागता रहे या जागती रहे, या इसके सिर में परमानेंट हेडेक हो जाए, कुछ ऐसा होगा। क्यों? और जब तक ये अब रहेगा जिंदा ये इंसान, ये तब तक पूरी लाइफ आप इसके दिमाग में बसे रहोगे, आप निकल नहीं पाओगे। आप भूल जाओगे इसको एक टाइम पे, पर ये इंसान नहीं भूल पाएगा आपको, क्योंकि इसे मिनट मिनट में सुई मारी जाएगी यूनिवर्स की तरफ से। एक जख्म हो जाता है ना, भगवान जी फिर उसमें बार बार सुई मारते हैं। भूल गया? याद कर। भूल गया? याद कर। तेरे कर्मा मैंने तुझे याद कराने हैं। नेक्स्ट इज द 2 ऑफ कप। आपने ये दिया था, आपने ऑफर किया था,
आपने अपना सब कुछ दे दिया था, आपने बड़े सच्चे दिल से प्यार किया था इस इंसान को। नाइट ऑफ कप का कार्ड है। ये इंसान आपसे एज में छोटे हो सकते हैं। इन्होंने प्यार को मजाक में ले लिया था कि ये सुंदर है, चलो थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं, ये पैसे वाला है, चलो थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं। आप प्यार कर रहे थे, ये व्यापार कर रहे थे। 10 ऑफ वैंड, आने वाली लाइफ इसकी ऐसी होगी। हो सकता है कमर में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाए कि सीधा चलना मुश्किल हो जाए इस इंसान का। द लवर, आपके साथ बहुत कुछ इस इंसान को गिफ्ट में मिला था, मतलब यूनिवर्स ने इसको एक गिफ्ट दिया जिसकी कोई कीमत नहीं थी। जो प्यार दे रहा था, जो अपनापन दे रहा था, जिसने अपना दिल निकाल के रख दिया था। 2 ऑफ कप के ऊपर द लवर का कार्ड। ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी थी। ये इंसान लेके आया थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी इनकी फैमिली भी हो सकती है कुछ लोगों में, लेकिन कुछ लोगों में ये इंसान खुद लेके, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आ गया ना, ये इंसान खुद लेके आया थर्ड पार्टी। और एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी थर्ड पार्टी जो आपकी पीठ पीछे आपको मजाक की तरह यूज किया जा रहा था। 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। ये होता है मृत्यु तुल्य दर्द। आप जिंदा तो हो, पर आप जिंदगी जी नहीं सकते। आप सांसें तो ले रहे हो, पर आपको सुकून नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों? इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आपने किसी का सुकून छीन लिया था। वो इंसान सुकून में था, आपने प्रपोज किया, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ। और जब वो इंसान आपसे प्यार करने लगा, आपने उसके प्यार की धज्जियां उड़ा दी। आपने उसके प्यार को मजाक समझ लिया, उसको यूज एंड थ्रो कर दिया आपने। 3 ऑफ कप, थर्ड पार्टी के साथ बहुत हैप्पीनेस आप चाहते थे, तो क्या मिला आपको? 3 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स मिले हैं। जख्म दिए हैं तो जख्म सहने भी पड़ेंगे जी। 10 ऑफ वैंड, ये सारे वो कार्ड होते हैं जो हम चाहते हैं कि कभी रीडिंग में ना आए। एस ऑफ सोर्ड्स, आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रहे हो। आपने अपनी कमांड अपने हाथ में ले ली। अब आपको तो रोना भी नहीं आता। अब आप इतने स्ट्रोंग हो गए हो कि अब आपको रोना भी बंद हो गया अब आपका। और आज क्या पता चला था ऐसा? क्या आपका दिल ऐसे टूटा? क्या पता चला था आपको? आपने जो बद्दुआएं दी इस इंसान को, तो इसने ऐसा किया गया था कि जो कर्मा इसको ऐसी सजा दे रहा है। लाइफ इज नॉट अ टेस्ट, देयर आर नो राइट आंसर। आपने इसकी जिंदगी में रंग भरे, आपने इस इंसान की जिंदगी में रंग भरे, और इसने आपकी जिंदगी में ही अंधेरा कर दिया। इज देयर अ नेक्स्ट लाइफ? आई डू टेल यू हाउ आई फील सूनर। आज जब आप इस इंसान से दूर हो, इस इंसान को आपकी कदर भी हो रही है, चाहे ये थर्ड पार्टी में है, लेकिन अब आप जा चुके हो। अब आपने कर्मा को बोल दिया था, एवरी पर्सन हु लीव्स टेक अवे सम थिंग्स यू नो लॉन्गर नीड। और अब आपको अगर मैं ये सेंटेंस नहीं पढ़ती तो आपको एक बात बताऊं, इन पेड़ों से जो पत्तियां झड़ जाती हैं ना, उन पत्तियों को दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। जो रिश्ते इतनी बुरी तरह से तोड़े गए हो, वो रिश्ते फिर जुड़ते नहीं है दोबारा। जो पत्तियां झड़ गई तो वो झड़ गई, फिर वो रिश्ता खत्म हो गया। और आज की रीडिंग सिर्फ वही लोग देखेंगे जिनको अब सिर्फ यूनिवर्स के आंसर चाहिए, जिनको यूनिवर्स की तरफ से न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए। ये है, और आपके लिए ये लेसन है कि आप अपने सही रास्ते पे जाओ आगे। कोई भी हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगा। इस जन्म में अगर कुछ ये इंसान नहीं मिला, तो अगले जन्म में क्या पता ये सुधर के आपकी लाइफ में आए। और कोई भी हमेशा आपके साथ हमेशा नहीं चलेगा। हर इंसान आता है, लेसन सिखाता है और चला जाता है। इफ यू आस्क आई विल स्टे। लेकिन अब आप कह रहे हो नो, मुझे नहीं चाहिए आप, क्योंकि मैंने आपको बड़े मौके दिए, लेकिन आपने हर बार मेरी पीठ में छुरा घोंपा। मैं बार बार आपके सामने जलील हुआ, मैं बार बार आपके पैरों में गिरा, लेकिन आपने हर बार मुझे उठाकर मेरे मुंह पे तमाचा मारा। आपने हर बार मेरे विश्वास को तोड़ा। तो अब मुझे आप नहीं चाहिए। अब आप मुझे बिल्कुल कभी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता
पेड़ों से पत्तियों की तरह झड़ गया। एंडिंग आर नॉट ऑलवेज एंडिंग, लेकिन यूनिवर्स कह रहा है कि इतनी जल्दी तो हिसाब किताब खत्म नहीं होंगे, इतनी जल्दी खत्म नहीं होते हिसाब किताब। जब ये इंसान के ऊपर अब कर्मा मार करेगा, तब ये इंसान, और कुछ लोगों के ऊपर कर्मा मार कर रहा है, तभी ये इंसान के थॉट भी आ रहे हैं कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, तुम मुझे बुलाओ तो मैं आ जाऊंगा। और कुछ लोगों को फोन मैसेज आ रहे हैं, लेकिन अब आपका मन ही नहीं है इस इंसान से बात करने का। इफ फेट बॉट अस टुगेदर व्हाई वॉन्ट इट लेट अस बी। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रीडिंग, जो लोगों की एनर्जी से आज मैं कनेक्टेड हूं, आप लोगों को अब ये इंसान नहीं चाहिए। ये इंसान सोने का बन के भी आ जाए तो आपको नहीं चाहिए, क्योंकि इसने आपको इतना हर्ट किया है, इतना हर्ट किया है कि अब आपको ना तो इसको सोच कर रोना आता है, ना आप इसको सोच के दुखी होते हो। आप ये देख रहे हो कि मैं दूर खड़ी हूं अब, और मैं तमाशा देखने के लिए खड़ी हूं। देख तेरी लाइफ का तमाशा क्या बनता है, तू रोए और मैं ताली बजाऊं। जैसे मैं रोती थी तो तू ताली बजाता था, तो ये बोलता था अरे तू मर क्यों नहीं जाती, अरे फोन क्यों कर रही है, क्यों अभी तो यूज किया था तुम्हें, फोन क्यों कर रही है। ये सारे अल्फाज आप लोग सुनते हो, मेरे पास पर्सनल रीडिंग आती है ना, मुझे ये सुनने को मिलता है। अब आप चले गए इस इंसान को छोड़ के। यू हैव ऑलवेज नोन द ट्रूथ, यू जस्ट रिफ्यूज टू सी इट। कुछ लोगों को पता था ये इंसान अच्छा नहीं है, यूनिवर्स आपको बता रहा था हर बार, लेकिन आप अपनी इंट्यूशन से जुड़ ही नहीं रहे थे। आपने इसके प्यार में आंखें बंद की हुई थी, और ये इंसान आपको यूज करता चला जा रहा था। पहली बार ये कार्ड आया, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया। एंड द नेक्स्ट इज आई वॉन्ट लाई, आई स्टिल चेक अप ऑन योर समटाइम्स। ये इंसान झूठ बोलता था, आपने फोन में भी कई बार पकड़ा, और हमेशा सफाइयां भी देता था। और अब जब यूनिवर्स ने कमांड संभाल ली, अब 2 सफाइयां, अब करो रेप, अब करो यूज लड़कियों को, अब उठाओ फायदा लड़कियों का, क्योंकि अब लाठी चलेगी ऊपर वाले की और आप तमाशा देखोगे। अब तरस मत खाना, ये इंसान ने बार बार छुरा घोपा है आपकी पीठ में, अब तरस मत खाना इस पे, अब दूर से तमाशा देखना, क्योंकि अब आपको दिखाया जाएगा कि देख जैसे तू रो रहा था या तू रो रही थी, अब इसके साथ वैसा ही हो रहा है, और बहुत ज्यादा हो रहा है। वेट, एक डेक मैंने लिया था और आज मैं उस डेक के कार्ड पढ़ना चाहती थी। आपको लोगों को 1 मिनट वेट करना पड़ेगा। ये डेक आज मैंने लेना था, गीता डेक है ये, और इसमें से कुछ कार्ड लेंगे, क्योंकि जब न्याय की बात हो तो गीता से बड़ी कोई चीज नहीं। अन्याय जहां हुआ था तभी गीता लिखी गई थी, तभी भगवान ने गीता लिखी थी। हर हर महादेव, जय शिव शंभो, राधे राधे। ये देख लो जी, डिटर्मिनेशन का कार्ड आया है यहाँ पे। और इस कार्ड को अगर मैं आप लोगों को बताऊंगी ना, तो आपने एक युद्ध लड़ा है, अकेले युद्ध लड़ा है, आपका दम घुटता था। ये इंसान ने आपको इतना दुख दिया, आपने अपने आप से एक युद्ध लड़ा है, महाभारत से बड़ा युद्ध, जिसमें आप 10 लोगों में बीच में बैठे होते थे, आपका चीखने का मन करता था और आप चीख भी नहीं पाते थे, आप पागल हो गए थे, आपका दम घुटता था, आपका मरने का मन करता था। इतना दुख दिया ना इस इंसान ने आपको, तो कर्मा क्या करेगा, इसके सारे अपने इसके दुश्मन बनेंगे। इसका दुनिया में एक इंसान भी इसका अपना नहीं रहेगा। नेक्स्ट इज द फ्रेंड और एनिमी। अब आप लोग ये बताओ, भगवान जी को पता है ना कि मैं कर्मा की रीडिंग कर रही हूँ। इस डेक में बहुत खूबसूरत कार्ड भी हैं,
मैंने हालांकि सारे नहीं पढ़े होंगे, लेकिन जैसी रीडिंग वैसे मैसेज। इसलिए कहते हैं राधे राधे। भगवान जी बोलते हैं ना हंसते हंसते, राधे राधे। राधे राधे क्यों बोलते हैं? भगवान जी कहते हैं देख, मैं वो इंसान कितना मूर्ख है, मैंने इसको इतनी पावर दी, मैंने इसको दिल दिया, दिमाग दिया, बट फिर भी ये उसका यूज नहीं करता, और फिर ये रोता है। और फिर भगवान जी मुस्कुरा के बोलते हैं राधे राधे। तो राधे राधे हो रहा है यहाँ पे। एक दिन आप रो रहे थे, अकेले थे, अब आने वाले टाइम में इसके अपने इसके दुश्मन बन जाएंगे। इसकी वाइफ, इसकी गर्लफ्रेंड, इसका बॉयफ्रेंड जो भी है, वो इसके सामने इसकी जिंदगी को हेल बनाएगा और सारी दुनिया बैठ के तमाशा देखेगी। इसके अपने फ्रेंड इसके दुश्मन बनेंगे। सीक्रेट ऑफ सीक्रेट। इस कार्ड को अगर मैं पढ़ूं तो अगर मैं देखूं तो इसमें ये लिखा हो कि यूनिवर्स कह रहा है कि आपसे सीक्रेट छुपाए थे उसने, लेकिन मुझे सारे सीक्रेट पता थे उसके। तुम तो उतना ही देख रही थी जितना तुम्हें दिखाया जा रहा था, मैं उससे भी बहुत ज्यादा देख रहा था। और जब मैं तुझे रोता हुआ देखता था तो मैं सोचता था कि अगर इसे सारी बात पता चल जाएगी तो फिर ये और टूट जाएगी। कुछ बातें तो कभी पता ही नहीं चली, कुछ बातें तो सामने आई ही नहीं। इसलिए नहीं आने दी क्योंकि तू बर्दाश्त नहीं कर पाती, तू आगे चल नहीं पाती। अब इसकी लाइफ को, जो इसने तेरे से सीक्रेट छुपाए थे, अब मैं इसके वो सारे सीक्रेट की पनिशमेंट इसको दूंगा। नेक्स्ट कार्ड अपने आप ही आ गए, अप्रोचिंग गुरु। आने वाले टाइम में इस इंसान को गुरु ढूंढने पड़ेंगे। गुरु मतलब क्या? सच्चाई से जीना पड़ेगा, तब ये जी पाएगा जिंदगी है, तब ये जी पाएगी जिंदगी। इसको सच्चाई की तरफ बढ़ना पड़ेगा। ये खुद रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, मत करो यूनिवर्स ऐसा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, मत करो यूनिवर्स ऐसा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। पर यूनिवर्स ने तुम्हें भी रोते हुए देखा था, तो अब यूनिवर्स बदला लेगा। चाहे कोई भी हो, जिसने भी आपको रुलाया है, आने वाले टाइम में उन लोगों का यही हाल होगा। और नेक्स्ट अपने आप आ गया ग्रीफ। अब ये देखो, अब ये 3 करना अपने आप ही सीधे हो गए। मैंने जबकि एक एक करके लेना था और मैंने बिल्कुल देखे भी नहीं। जैसी रीडिंग वैसे मैसेज। और आज की रीडिंग देख के मैं सच बता रही हूँ, मैं बिल्कुल दिल से बोल रही हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता था ये वाले कार्ड आएंगे, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। तो आज की रीडिंग जो मैं कर रही हूँ और जिन लोगों के साथ कनेक्टेड हो रहा है, लिख लवा लो और मेरे नीचे सिग्नेचर करवा लो कि जिन लोगों ने आपको रुलाया है, आने वाले टाइम में ये लोग पागल होके दीवारों में सर ना मारे ना, तो मेरा नाम बदल देना। ये रोएंगे पर इनकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं होगा। भूखे पेट रहना पड़ेगा इनको। इनको इतनी बड़ी पनिशमेंट मिलने वाली। देख लो, 10 ऑफ सोर्ड्स भी आया था ना नीचे हमारे कार्ड में। लाइव रीडिंग चल रही है ना, ये लो 10 ऑफ सोर्ड्स आया, ये रहा, ये रहा कर्मा की रीडिंग। और गीता के डेक में से भी वही मैसेज। रूह कांप गई मेरी आज इस रीडिंग को देख के, शब्द रुक गए। भगवान जी देख रहे हैं आपको, जिन्होंने दुख दिए उनका टाइम बहुत बुरा आ रहा है। आप लोग उन लोगों से बिल्कुल साइड हो जाओ। तरस अब आपने भी नहीं खाना, क्योंकि उन लोगों को सही रास्ते पे लाना यूनिवर्स ने ठान लिया है। तो अब आप चुपचाप अपनी हीलिंग पे ध्यान दो, उन लोगों को उनके हाल पे छोड़ दो, पीछे मुड़ के मत देखना आप। क्योंकि जब इंसाफ हो रहा हो ना, और किसी इंसान को सही रास्ते पे लाना हो, तो बहुत सारी सजाएं देनी पड़ती हैं। मैं सच बोल रही हूँ। रीडिंग में RAPE ये लड़कियां मुझे लिख के भेजती हैं कि हमारे साथ ये हुआ है मैडम, हमारे साथ ये हुआ है प्यार के नाम पे। तो फिर उसकी पनिशमेंट छोटी नहीं हो सकती। सेक्रीफाइस नहीं करना, अब आपने नहीं करना। गणपति बप्पा कह रहे हैं कि अब हट जाओ, बहुत कर लिया तूने सेक्रीफाइस, अब हट जाओ। अब कमांड हमें अपने हाथ में लेने दो। अब कमांड
हमें अपने हाथ में लेने दो। ये इंसान की जिंदगी हेल से ज्यादा गंदी होने वाली है, नरक से भी ज्यादा गंदी। और आपकी प्रोटेक्शन की जा रही है ऐसे। आपको भगवान जी ने अब गोदी में बिठा लिया अपनी, क्या मेरा बच्चा अब तमाशा देख कि तुझे रुलाने वाले कैसे रोते हैं, देख तमाशा। मास्टर ऑफ मिस्टेक्स आपके साथ मास्टर हैं, आपकी प्रोटेक्शन करने के लिए। और तुम्हारी जिंदगी का मैं रिबर्थ करता हूँ। तुझे प्यार के बदले में अब प्यार करने वाला जीवन साथी भेजता हूँ, प्यार करने वाली जीवन साथी भेजता हूँ। आज तक तेरे से झूठा प्यार जो लोग कर रहे थे, अब उनको मैं देखूंगा और तू साइड हो जा। अब मैं तेरी जिंदगी का रिबर्थ करता हूँ। तूने बहुत दुख देख लिए, तूने अपने कर्मा पूरे कर लिए, पर जिन लोगों ने तेरे साथ बुरा किया अब वो ग्रीफ, अब वो माफिया मांगेंगे। और तू अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जा, क्योंकि अब तेरी जिंदगी में सच्चा प्यार मैं भेज रहा हूँ। बहुत खूबसूरत रीडिंग, बिल्कुल डिफरेंट रीडिंग। मतलब मैंने सोचा ही नहीं था कि कभी मैं ऐसी रीडिंग भी अपनी लाइफ में करूंगी, और वो भी गीता के डेक से। अभी मैं खुद भी ना, अब कैसे बताऊं मैं अपने दिल के हालात मेरे क्या हुए पड़े हैं इस समय, खुद अचंभे में हूं। ऐसे कार्ड, ऐसे शब्द निकल रहे हैं मेरे मुंह से। ओ माय गॉड, देखो मैं ना ऐसे ही डेक पकड़ के बैठी हुई थी। महाराज जी, भगवान जी, थैंक यू सो मच। ये हुआ आप लोगों के साथ। ये शब्द मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोले थे। बॉटम में रूल कर रहा है ये कार्ड। भगवान ने कहा इतनी पनिशमेंट क्यों दे रहा हूं मैं, क्योंकि तेरे साथ प्यार के नाम पे RAPE हुआ है। ये वर्ड बोलना हमें शायद लगता नहीं कि सोशल मीडिया पे बोलना चाहिए। तेरे साथ ये हुआ है तो इसकी सजा तो यही होगी। इसकी सजा छोटी नहीं होगी, इसकी सजा ये होगी। किसी की रूह से खेल के चले जाना आसान बात है क्या? किसी का दिल तोड़ देना आसान बात है क्या? किसी को जीते जी मार देना आसान बात है क्या? तो फिर उसका फैसला तो यही होगा। बियॉन्ड जो आपके साथ किया गया है, अब उसका फल मिलना है। ये है जी कर्मा, जो वापस आते हैं घूम के। इसीलिए कहते हैं अच्छे कर्म करो, भगवान अच्छे फल देगा। बुरे कर्म किए हैं। और आज की रीडिंग से कौन कौन वाकिफ होता है मुझे लिख के बताओ। यस सिमी दीदी, आप आज पूरा लिखो। यस सिमी दीदी, क्या ये रीडिंग ठीक थी? क्या भगवान जी ठीक न्याय कर रहे हैं? चाहे आप यस में लिख के भेजो या आप यस सिमी दीदी कुछ भी लिखो, क्योंकि मुझे भी आप लोगों से आज आंसर चाहिए। क्योंकि अगर मैं यूनिवर्स से कनेक्ट हुई हूँ आज, तो मुझे आपके लोगों के भी जवाब चाहिए, ताकि मैं भगवान जी भी देखे कि यस आप न्याय चाहते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आई लव यू। जिन्होंने भी लिखा है यस सिमी दीदी, इसका मतलब आप दिल से मुझे प्यार करते हो। तो मतलब आप भगवान के इंसाफ से खुश हो। गुड। इसका मतलब बहुत बुरा हुआ आपके साथ। मेरी आंखों में आंसू आ गए यार, दिल भारी हो गया। बहुत अच्छे मूड में बैठी थी मैं रीडिंग करने, हैप्पी थी। जिन लड़कियों के साथ इतना बुरा होता है यार, वो कैसे जीती होंगी। दिस पाथ इज क्लियर, गो फॉर इट। सॉरी मेरी आवाज बदल गई क्योंकि मुझे रोना आ गया। मेरा दिल बहुत सॉफ्ट है। यूनिवर्स आपको बोल रहा है दिस पाथ इज क्लियर, गो फॉर इट। आगे बढ़ो आप। दिस इज अ लकी सिचुएशन। जो तुम्हारी जिंदगी में इस समय सिचुएशन है, ये बहुत लकी है।
यू आर वेरी क्लोज टू गेटिंग योर विश। भगवान कह रहे हैं, भगवान जी ने पहले भी बोला ना तेरा रीबर्थ हो रहा है, तू आगे बढ़। तो वही बात है, यूनिवर्स बता रहा है आपको। नेक्स्ट इज द नाउ इज द टाइम, अब तेरा टाइम है, अब मैं तेरे साथ हूँ और तू आगे बढ़। Dark entities are preventing this from happening। आपको एक अंधेरे से निकाल कर रोशनी की तरफ लेके जाया जा रहा है। आपकी जिंदगी में हैप्पीनेस आ रही है, आपकी जिंदगी से नेगेटिविटी हटाई जा रही है। मून एनर्जी इज द एम्पलीफाइंग द सिचुएशन। जब फुल मून होता होगा तब आप लोगों की जिंदगी में थोड़ा सा आप अपने आप को ऐसे फील पाते होंगे, आपका मूड स्विंग होते होंगे। लेकिन आज की रीडिंग बहुत अच्छी थी। योर प्रैक्टिकलिटीज इज हेल्पिंग। आपको ना यूनिवर्स की तरफ से इस समय हर तरफ से हेल्प दी जाएगी। देयर इज अ लव हियर। आपकी जिंदगी में प्यार आ रहा है, यहाँ भी रिबर्थ था और हर जगह प्यार है आपके आसपास। दिस इज होप हियर। आपने होप नहीं हारनी। आपके लिए अब आप जैसे लोग भेजे जा रहे हैं। ब्रांड न्यू स्टेबल बिगैनिंग, ब्रांड न्यू बिगैनिंग होगी। अब ये देख लो, ये यूनिवर्स के मैसेज जो लिखे हुए हैं और ये यूनिवर्स का कार्ड जो आपके सामने, ब्रांड न्यू स्टेबल बिगैनिंग। अब ऐसा इंसान भेजा जाएगा जिसके साथ पूरी जिंदगी जीना है, जो कभी नहीं जाएगा छोड़ के, क्योंकि तुमने अपने कर्मा क्लियर कर लिए। स्पिरिट से टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। अपनी इंट्यूशन को आप लोगों ने फॉलो करना है। ओके, आप लोगों ने अपनी इंट्यूशन की आवाज सुननी है। यू आर कर्स्ड। आप लोगों पे जो भी पिछले जन्मों का कर्मा रह गया था वो क्लियर हो गया, वो था वो फिनिश हो गया। यस टू योर क्वेश्चन। अगर आपका कोई क्वेश्चन था उसका आंसर है यस। आप लोग बोलते हो जस्टिस मिलेगा, इससे ज्यादा जस्टिस शायद यूनिवर्स और क्लियर बता नहीं सकते थे आप। कि आज लाइव में मेरे को इतना रोना आ गया, इतना रोना आ गया कि मेरी रीडिंग करना मुश्किल हो गया। मैं भी इंसान हूँ, मैं हीलर जरूर हूँ पर हूँ तो इंसान ही। दिल तो मेरा भी दिल जैसा ही है ना, पत्थर जैसा तो है नहीं। अगर लोग ये बोलते हैं कि आप हीलर हो तो हाँ जी मैं हीलर हूँ, पर मैं पत्थर दिल नहीं हूँ। अगर किसी का दुख सोच के, अगर ये लड़कियों के साथ हुआ, ये कार्ड जब मैंने देखा तो मेरी रूह कांप गई। अगर किन्हीं लड़कियों के साथ ये हुआ है दिन रात प्यार के नाम पर, तो वो फिर खेल नहीं था। उसकी पनिशमेंट भी बहुत बड़ी होनी चाहिए और होनी चाहिए। वो 10 ऑफ सोर्ड्स ही होना चाहिए, फिर वो ग्रीफ होना चाहिए। फिर ये थी आज की रीडिंग और मैं आपको यही बोलूंगी कि आप लोगों ने पॉजिटिव अफर्मेशन देखनी है। चलो आज थोड़ा सा रीडिंग को बढ़ा देते हैं। जो रीडिंग थी कर्मा के ऊपर उसको वहीं छोड़ के थोड़े से कार्ड लूंगी। आने वाले दिनों में आपकी जिंदगी में कैसा इंसान आएगा और वो आपके साथ कैसे रहेगा, ये एक एक्स्ट्रा छोटी सी 1-2 मिनट की रीडिंग इसी में जोड़ रही हूँ मैं। आने वाले टाइम में आपकी जिंदगी में कैसा इंसान आएगा। वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल। काफी रिच होगा वो इंसान जो आपकी जिंदगी में आएगा। हो सकता है वो थोड़ा उसका कलर शेड जो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, हंसा दिया मुझे इस ऑफ को। यूनिवर्स ने कहा प्यार तो मैं भर भर के देने वाला हूँ। अब ऐसा इंसान भेजने वाला हूँ जो इतना प्यार करेगा तो इसे संभलेगा नहीं। ये देखो यूनिवर्स का हाथ है ये। और मैंने क्या बोला, मैं 1-2 मिनट की रीडिंग करूंगी और कार्ड आपके सामने उल्टे हैं और लाइव पकड़ रही हूँ कार्ड। द एम्परर, उसमें पावर होगी, उसमें डिसीजन लेने की क्षमता होगी और वो जो बोलेगा उसमें उनको उसके वचन सच्चे होंगे। नाइट ऑफ वैंड, तुम्हारे लिए बहुत अट्रैक्शन फील होगी उसके दिल में। द सन, उसके साथ तुम खुल के जिंदगी जियोगी, बड़ी खुशियां देगा वो इंसान। वो तेरी जिंदगी में अंधेरे दूर करके तेरे को रोशनी देगा। वो बहुत सच्चा प्यार करेगा या करेगी। एंड द टेम्परेंस, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। यूनिवर्स ने कहा तू यही एंडिंग करके जा रही है, आगे का भी तू देख ले, क्या पता मैं तुझे हंसा दूं। तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं। मेरी अंतरात्मा ने जैसे आवाज दी कि एक बार आगे का भी देख दो थोड़ा सा। तो टेम्परेंस, आपकी हीलिंग की जाएगी, आपको आप जैसा इंसान दिया जाएगा एज अ गिफ्ट। अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है और जरूर मिलता है। और ये देख लो,
टेम्परेंस। अगर आप इस इंसान से रिश्ते की हीलिंग चाहते हो तो पहले इसको पनिशमेंट दे के सुधारा जाएगा, फिर इसको आपकी जिंदगी में भेजा जाएगा। और वो भी आपने अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना, स्पेशल है अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना, फिर दोबारा से मत रोना। अगर आपका दिल कहे कि वो सुधर गया या सुधर गई तो उसको रखना, वरना फिर से वही गलतियां मत करना। ओके, ये थी आज की रीडिंग। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे पेज को फॉलो कर लेना अगर फर्स्ट टाइम आप आए हो। ओके, बाय, टेक केयर, लव यू लॉट।